हिंदुस्तान ने बहुत से दौर और बहुत सारे बदलाव देखे हैं। कभी मुगलों द्वारा हिंदुस्तान की सरजमी को रक्त से लाल किया गया, तो कभी अंग्रेजी हुकूमत ने भारत को मजदूरी करने को बेबस कर दिया। अंग्रेजी शासक जाते जाते एक दर्द और जंग की लकीर हिंदुस्तान में खींच गए, जो था भारत का बंटवारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। भारत के बंटवारे के कारण अनेकों लोगों को पलायन करने को मजबूर होना पड़ा था और जिन्ना की जिहादी सोच ने लाखों कत्लेआमों को बढ़ावा दे दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन हिंदुस्तान का मर्म कभी हल्का नहीं हुआ। आपको बता दें, पाकिस्तान को भारत से एक दिन पहले ही 14 अगस्त 1947 को आजाद घोषित कर दिया गया। तब इसका नाम था डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। भले ही पाकिस्तान का जन्म मुसलमानों के लिए हुआ था, पर यह मुस्लिम राष्ट्र लंबे समय तक नहीं बन पाया। स्थापित होने के 9 साल बाद 23 मार्च 1956 को इसे औपचारिक रूप से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम दिया गया। अब पाकिस्तान तो बन गया इस्लामिक स्टेट, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा से रहा धर्म निरपेक्ष, और शायद यही एक कारण है कि हिंदुस्तान में आज भी आतंकवादी घटनाओं के होने पर मंदिरों की सुरक्षा तो बढ़ाई जाती है, लेकिन चर्च या मस्जिद की सुरक्षा पर कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। यह सवाल इसलिए है क्योंकि यह केवल एक सवाल नहीं, एक मर्म है कि आप सोचिए, हिंदुस्तान में कश्मीर की घाटी में तिरंगा फहराने में हमें इतने साल लग गए। इसके बाद भी जब लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो उन लोगों के लिए मुझे बहुत तकलीफ भी होती है। यहाँ सी न्यूज भारत किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहा है, बल्कि हम बात कर रहे हैं उस सच्चाई की जो कभी चुनावी मुद्दा बनी ही नहीं, ना कभी उस पर काम किया गया और ना कभी उसे ध्यान किया गया। बाबा बागेश्वर, जी हाँ, बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हमेशा से ही बहुत चर्चित रहे हैं। आज से कुछ समय पूर्व अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद बहुत सारे लोग इनको इतना सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन आज के दौर में बाबा बागेश्वर को शायद ही कोई इग्नोर कर सकता हो। आप नफरत कर सकते हैं, आप प्यार कर सकते हैं, लेकिन आप इग्नोर कभी भी बाबा बागेश्वर को नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर एक अलग दीवानगी देखने को मिलती है। और यही वो दीवानगी थी जो वीर मराठाओं के अंदर आजादी की लौ प्रज्वलित करती थी। ये वही दीवानगी है जो वीर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को मजबूर करती रही। बाबा बागेश्वर यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू एकता पदयात्रा का संकल्प लिया और उसको प्रथम चरण में पूर्ण किया। बीते 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर में कात्यायनी माता मंदिर से शुरू हुई बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन पदयात्रा 16 नवंबर को छठीकरा के 4 धाम से वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर दर्शन के बाद समाप्त हुई। लेकिन इस पूरी पदयात्रा ने जो बड़े बड़े सवालों को हिंदुस्तान के समक्ष रख दिया है, और भारी संख्या में जो प्रेम दिल्ली से वृंदावन तक लोगों ने पदयात्रा को दिया है, वो ये दर्शाता है कि ये यात्रा केवल एक झांकी थी। इसकी बड़ी तस्वीर बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकती है। अब समझना यह होगा कि आखिर इस यात्रा का उद्देश्य क्या था। अपनी पदयात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने लोगों को 7 संकल्प दिलाने की बात कही। पहला संकल्प, यमुना की शुद्धि, जिससे यमुना का जल निर्मल तरीके से बहे और बांके बिहारी स्नान कर सके। दूसरा संकल्प, ब्रज धाम पूर्व स्वरूप में रहे, ब्रज की रज सुरक्षित रहे, ब्रज के मंदिर सुरक्षित रहे। तीसरा संकल्प, सामाजिक समरसता स्थापित हो। चौथा संकल्प जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो था भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। वहीं 5वां संकल्प था तलवारों की नहीं, विचारों की क्रांति। छठा संकल्प था लव जिहाद बंद हो, और 7वां संकल्प था गौ माता राष्ट्र माता हो और गौ अभयारण्य बनाया जाए। ये 7 मांगों के साथ ये यात्रा शुरू होती है 7 नवंबर को और समाप्त होती है 16 नवंबर को। इस पूरी यात्रा के दौरान इस यात्रा ने संपूर्ण भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग को चेतना दे दी है। अब एक तरफ बात हो रही है कि हिंदू एकता की, तो वहीं यहां से रास्ता भी निकाला जा रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का क्या रास्ता होगा।
इस यात्रा में बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपनी सहभागिता से यह दर्शा दिया है कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना केवल एक सोच नहीं बल्कि बुलंद आवाज है जो बहुत जल्द अपनी कामयाबी की इबादत लिखने जा रही है। हालांकि यह कहना कि सिर्फ इस पदयात्रा के दम पर भारत 2029 तक वास्तव में एक कानूनी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा अभी अधिक संभावना नहीं लगता। पहला कारण यह है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और इसे बदलने के लिए संवैधानिक हेरफेर की जरूरत होगी जो बेहद जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। दूसरा, धार्मिक एकता की आवाजें भले ही बढ़ रही हों लेकिन भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को देखते हुए ऐसा कदम पर व्यापक विपक्ष और सामाजिक प्रतिरोध भी हो सकता है। तीसरा मुख्य कारण है कि पदयात्रा के उद्घोष और वास्तविक नीति निर्माण में अक्सर एक दूरी होती है। जन भावना को शक्ति देना एक बात है और उसे विधि व्यवस्था में रूप देना या स्वरूप देना कुल मिलाकर अलग बात है। तो संभावना है कि बाबा बागेश्वर जैसी पदयात्राएं हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को जन आंदोलन के स्तर पर मजबूती दें, लेकिन 2029 तक एक विधि सम्मत हिंदू राष्ट्र बनना बहुत ही जोखिम भरा अनुमान है। यह सपना कुछ लोगों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है लेकिन इसे साकार करने के लिए कई संवैधानिक, राजनीतिक और सामाजिक बाधाओं का सामना करना जरूर पड़ेगा। फिलहाल बाबा बागेश्वर की जो ये पूरी पदयात्रा रही ये अपने आप में हिंदुस्तान के गौरव की अलौकिक तस्वीर को प्रस्तुत करती है जिसकी अस्मिता का वर्णन अगर इस प्रकार किया जाए कि भारत में लगातार ये मांग उठ रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब इस यात्रा से जो एक संदेश निकलता है उस संदेश को पटल पर लाने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इस पूरी यात्रा ने और इस यात्रा से जुड़े लोगों ने, इस यात्रा में सहभागिता कर रही बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने और सामाजिक हस्तियों ने इस यात्रा को एक ऐसा विचित्र स्वरूप दिया है जिससे अब हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की मांग उठना शुरू हो गई है। अब ये यात्रा हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कब तक बना पाएगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।